बात संतों की सुनो तो कहूँ मैं खुले मन से, तुम गुनो तो कहूँ मैं खुले मन से, तुम गुनो तो कहूँ मैं। बात संतों की। देखता हूँ बंद दरवाजे हैं कब से, खिड़कियाँ कुछ खोलो तो कहूँ मैं खुले मन से, तुम गुनो तो कहूँ मैं। बात संतों की। हाथ में अमृत का घट ले घूमता हूँ, मूर्छा अपनी तोड़ो तो कहूँ मैं खुले मन से, तुम गुनो तो कहूँ मैं। बात संतों की। राम को मैं द्वार तेरे ले तो आया, थोड़ा सा मुस्कुराओ तो कहूँ मैं खुले मन से, तुम गुनो तो कहूँ मैं। बात संतों की। धीमे स्वर में दे रहा आवाज हूँ, नाराज तुम न हो तो कहूँ मैं खुले मन से, तुम गुनो तो कहूँ मैं। बात संतों की। कामिल मुर्शिद ने कहा जाओ जगाओ, बुरा तुम ना मानो तो कहूँ मैं खुले मन से, तुम गुनो तो कहूँ मैं। बात संतों की। नमस्कार। इसमें पीड़ा भी है, करुणा भी है और एक संदेश भी है। बात संतों की सुनो तो कहूँ मैं, खुले मन से तुम गुनो तो कहूँ मैं। संत आते हैं, उपदेश देते हैं, व्याख्या देते हैं, अपनी दृष्टि को समझाने का अलग अलग ढंग से कई प्रयास करते हैं और हम सुनते भी हैं। लेकिन कभी संतों की वाणी को सुनते हुए गुनने का अर्थ यही है कि सुनने के बाद क्या हमने चिंतन मनन किया। हम चिंतन मनन नहीं करते, बस कुछ देर बस ऐसे ही जैसे मानो हम कोई अच्छी बात सुन रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारा अहंकार ही है कि हम देखो अच्छी बातें सुनते हैं, हम कोई और पिक्चर नहीं देखते, हम कोई और काम नहीं करते। अगर हमने इस पर चिंतन मनन नहीं किया और सुनने के बाद अगर हमने उस पर चिंतन मनन किया, तब समझो कि अहंकार की घोषणा नहीं, ये अपने भीतर जिज्ञासु की तरह जानने की घोषणा है। हम अपने भीतर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ खोज रहे हैं, हम उसके कारण संतों की वाणी सुनते हैं और फिर उसको गुनो, उस पर चिंतन मनन करो, उसको समझने का प्रयास करो कि जो संत की एक वाणी है वो कहती क्या है। जैसे संत क्या कहते हैं, परमात्मा की यहाँ खोज सब और होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब भरे हुए हैं, लोग जाते हैं, शीश झुकाते हैं, लेकिन वह शीश झुकाने का अर्थ है अहंकार को अपने विसर्जित कर देना।
लेकिन बाहर निकलते ही हम अपनी मैं को इतना प्रगाढ़ करते हैं, कोई कुछ कहे तो सही, उसी समय हमारा अहंकार प्रगाढ़ हो जाता है। एक तरफ हम प्रेम का पाठ सीखने जाते हैं और दूसरी ओर मंदिरों के नाम पर हम हिंसा करने लग जाते हैं। एक तरफ परमात्मा का संदेश हमें क्या है, हम करुणा से भरे, वो खुद प्रेम और करुणा स्वरूप है, लेकिन हम धर्मों के नाम पर तलवारें निकाल देते हैं, हिंसा करने लगते हैं, गोलियां चलाने लगते हैं। ये दुनिया में सब और फैला हुआ है, सब और चल रहा है। चाहे हम कहें कि ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे कुरान पढ़ते हैं, चाहे वेद पढ़ते हैं, चाहे पुराण पढ़ते हैं, लेकिन क्या कहीं भी लिखा है कि तुम हिंसा करो? कहीं भी लिखा है कि तुम ऐसे मार्ग पर चलो? सब जगह संदेश है तो एक परमात्मा का संदेश है। सब जगह अगर संदेश पाओगे तो एक ही संदेश पाओगे कि हमारे भीतर एक आत्मा है, एक रूह है। वो हमारे भीतर की जो रूह है वो शाश्वत है, अजर है, अमर है। उस रूह को जानो, रूह का ज्ञान लो। लेकिन बस वही बात हम नहीं समझ पाते। इसको समझाने वाले भी कई बार इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि बस अपना मकसद हल करने के लिए इन वेद पुराण, इन ग्रंथों का इस्तेमाल करते हैं, कुरान की आयतों को अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ ये है, लेकिन क्या मोहम्मद साहब ने उस अल्लाह को नहीं जाना? क्या उसके प्रेम में नहीं जिए? क्या कोई मोहम्मद साहब ऐसा पैगाम दे सकते हैं कि तुम हिंसा करो? ये बात के आने वाले लोगों की व्याख्याएं हैं। जो प्रेम का मसीहा है वो तो सिर्फ प्रेम की बात करेगा। जिसने प्रेम स्वरूप परमात्मा को जाना वो प्रेम के अलावा किसी बात को कर कैसे सकता है? जिसने अद्वैत को जाना, जिसने देखा कि सब जगह वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वो किसी के ऊपर हिंसा करने के लिए कह कैसे सकता है? जब सबके भीतर परमात्मा है तो हिंसा कर कैसे सकते हो? किसकी हत्या करोगे? किसको गोली मारोगे? लेकिन यहाँ वहाँ की बात तो छोड़ो, हम अपने छोटे से परिवार में भी प्रेम का बीज नहीं बोते। हम अपनी मैं को इतना प्रगाढ़ कर देते हैं कि अपने ही परिवार में, अपने ही परिवार के सदस्यों पर हिंसा करने लगते हैं, उनके दिल को दुखाने लगते हैं। हम अपने ही छोटे से घर में जो 4 से 6 लोग रहते हैं, हम अपनी सोच को इतना प्रबल बना देते हैं कि दूसरा कह रहा है गलत, जो मैं सोचता हूं वो ठीक। घर का मुखिया अपने अहंकार में पूरे घर के प्रेम को तबाह कर देता है। संतों ने कभी ये उपदेश नहीं दिए। खुले मन से, प्रेम से दूसरे की बात को समझना, दूसरे बात को सुनना, दूसरे की बात को सम्मान देना क्या हमारे संतों की वाणी में नहीं है? लेकिन हमारा जीवन सिर्फ अहंकार के नशे में कि मेरी सोच, मेरी धारणा, मेरा विचार सर्वश्रेष्ठ है। सुनो, जागो। ये संतों के उपदेश को जो सुनते हो वो प्रेम और करुणा के सिवा कुछ नहीं। जिसने परमात्मा को जाना है, जिसने परमात्मा को पाया है, जो परमात्मा हुआ है, वो दूसरे के भीतर परमात्मा देखे बिना रह कैसे सकता है? वो दूसरे को मूर्ख भी कैसे कह सकता है? क्या परमात्मा मूर्ख है? दूसरे के शिकायत कैसे कर सकता है? क्या परमात्मा से शिकायत करोगे? दूसरे पर हिंसा कैसे करोगे? क्या परमात्मा का कत्ल करोगे? जागो। अगर सच में किसी पुराण, किसी वेद, किसी कुरान का तुम अध्ययन करते हो और तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा नहीं आती, छोड़ दो, जला दो ऐसी किताबों को। मत समय बर्बाद करो। गुनो, यही यहाँ कहना चाहते हैं। बात संतों की सुनो तो कहूँ मैं, खुले मन से तुम गुनो तो कहूँ मैं। देखता हूँ बंद दरवाजे हैं कब से, खिड़कियाँ कुछ खोलो तो कहूँ मैं। कुछ मैं जो कहना चाहता हूँ उसके लिए हृदय तो खोलो। अगर हम अपने प्रेम करने वाले एक छोटे से परिवार में अपना हृदय नहीं खोल सकते तो इस संसार में हृदय कैसे खोलेंगे? ये संतों के लिए अपना हृदय कैसे खोलेंगे जो हमें एक नया ज्ञान, नई दिशा, नया मार्ग समझाना चाहते हैं? अपना हृदय खोलो। एक नई हवा को अपने भीतर प्रवेश तो करने दो, एक नई खुशबू अपने भीतर प्रवेश करने दो। और संत परमात्मा के सिवा कोई हवा नहीं बहाते। स्वयं की आत्मा का ज्ञान के सिवा कोई संत कभी किसी को कुछ और नहीं सिखाना चाहता। वो पूर्ण बनाना चाहता है अपने हर शिष्य, हर साधक को कि तुम तो एक इंसान के तल पर नहीं जी रहे, तुम ना केवल इंसान बनो बल्कि खुदा होकर जियो यहाँ। ये संतों की देशना है। खिड़कियाँ कुछ खोलो तो कहूँ मैं।
देखता हूँ बंद दरवाजे हैं, कब से खिड़कियाँ, कुछ खोलो तो कहूँ मैं। हाथ में अमृत का घट ले घूमता हूँ, मूर्छा अपनी तोड़ो तो कहूँ मैं। ऐसे तो दम भरते हैं कि हम जाग गए, हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन सच में क्या हम जागे हैं? क्या सच में हमारा जीवन हमारा है? आज हम जिन लोगों के बीच में जी रहे हैं, हमारे आसपास चापलूस भरे हैं। कुछ भी हमें कुछ कह दे तो बस हम फूले नहीं समाते, हमारी थोड़ी सी तारीफ करने में लगे हैं। जो हम कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ। सत्य बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। जो स्वार्थी लोग हैं और जरा सा हमें चढ़ाते हैं, जरा सा हमें बहकाते हैं, तो हम उस मानते हैं कि इनसे ज़्यादा हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं। और जरा सा आकर हमारा कोई विरोध तो करे और हमें लगता है इससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं, और हम क्रोधित हो जाते हैं। तो ये जीवन क्या मेरा जीवन है? क्या ये जीवन मेरा है कि मैं अगर निर्णय करूं कि मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे सिर्फ प्रेम में रहना है, मुझे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे इससे मुझे कोई प्रभाव नहीं? हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे दूसरों के हाथ में है। दूसरे हमारा रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं और हम नाचते चले जाते हैं। हमारी थोड़ी सी अच्छी बातें, थोड़ी सी प्रशंसा, और हम कहते हैं तुमसे बड़ा कोई नहीं, और खुश हो जाते हैं। और कोई हमें जरा सा भला बुरा कह दे, हम क्रोधित हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्छा है। कहते हैं अमृत का घट लेकर हाथ में घूम रहा हूँ, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अमृत ये पिलाकर तुम्हारी मूर्छा को सदा सदा से तोड़ना चाहता हूँ। और वो मूर्छा तोड़ने का और कोई उपाय नहीं, अपनी आत्मा का, स्वयं की चैतन्यता का ज्ञान है कि तुम जाग जाओ कि तुम हो कौन, तुम देखो, तुम महसूस करो, जागो। जगाने आए हैं संत, जगाना चाहते हैं अपनी वाणियों से, देना चाहते हैं वो अनुभव, वो परमात्मा का। हाथ में अमृत का घट ले घूमता हूं, मूर्छा अपनी तोड़ो तो कहूं मैं। ये अपनी मूर्छा तोड़ दो, इस संसार के बहकावे मत आओ, जाग जाओ अपने भीतर, अपनी आत्मा में, अपनी चैतन्यता में स्थिर हो जाओ। अपने शरीर और मन से दूरी बनाओ, जिस मन से ये सारे प्रभाव हैं, कि मन के प्रभाव में मत पड़ो। राम को मैं द्वार तक ले तो आया, थोड़ा सा मुस्कुराहो तो कहूँ मैं। कहते परमात्मा की बात कर रहा हूँ, ये ओंकार गूंज रहा है, नाद अपने भीतर फैला है। परमात्मा को तुम्हारे द्वार पर लेके आया हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ कि परमात्मा का ज्ञान है, तुम आओ। मैं बस तुम्हारी दहलीज पर खड़ा तुम्हें पुकार रहा हूँ कि तुम आओ, और तुम आओ और जानो परमात्मा क्या है। थोड़ी हिम्मत तो करो, थोड़ा दरवाजे खिड़कियाँ खोलो, थोड़ा मेरी हवाओं को, मेरी खुशबू को अपने भीतर प्रवेश तो करने दो। थोड़ा सा मुस्कुराओ कि मैं जो कह रहा हूँ उसे समझो, और समझकर अपने भीतर उस और चलो। धीमे स्वर में दे रहा आवाज़ हूँ, नाराज़ तुम न हो तो कहूँ मैं। अभी तो ये बात बड़े धीरे धीरे स्वरों में बोलता हूँ, क्योंकि बहुत ऊंचे स्वरों में अगर मैंने बोलने लगा तो मुझे कोई बोलने नहीं दिया जाएगा, और नाराज़ हो जाएंगे यहाँ तुम्हारे आसपास के लोग। नाराज़ हो जाओगे तुम। कितनी तेज़ आवाज़ धीरे से तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक देना चाहता हूँ। हल्की खटखटाहट से तुम्हारे दरवाजे को खटकाना चाहता हूँ कि तुम हृदय का द्वार खोलो और मेरी धीमी आवाज़ सुनो कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। ये धीमी ही आवाज़ है जो पुकार रही है, इन गज़लों के रूप में, इन गीतों के रूप में, इन उपनिषदों के रूप में तुम्हें पुकार रहा हूँ। सुनो, हृदय का द्वार खोलो और परमात्मा का ज्ञान लो। कामिल मुर्शिद ने कहा, जाओ जगाओ, बुरा तुम न मानो तो कहूँ मैं। ओशो ने सारा ज्ञान दिया, जीवन का दृष्टि दी, और कहा कि अब तुम इस दीपक को घर घर में, ध्यान के दीपक को, सुमिरन के दीपक को, समाधि के दीपक को घर घर में जगाओ। मेरे द्वारा ओशो तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएं, मेरे द्वारा तुम्हें इतना ज्ञान दे दे हो। मेरे कामिल मुर्शिद, जिन्हें मुझे कहा है कि मैं तुम्हें जगाऊं, जिन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें जगाकर तुम्हें तृप्त कर दूं, तुम्हें शांत कर दूं, तुम्हें आनंदित कर दूं, तुम्हें परमात्मा से भर दूं, तुम्हें आत्मा में स्थिरता दे दूं, जहाँ परम विश्राम है, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है। उस खजाने को तुम उपलब्ध हो जाओ। जागो और चलो उस अपने अंतरतम की गुफा में, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। वो ध्यान से, वो समाधि से परमात्मा को जानो, और फिर उसकी याद में, सुमिरन में जियो, उसके प्रेम में जियो, उसकी भक्ति में जियो।
धन्यवाद।